डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 7th फेज की जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन चल रही है उसका जो सेकंड फेज है, जिसकी परीक्षा दिसंबर माह में प्रस्तावित है, यानी कुछ ही अगले माह के कुछ ही दिनों बाद, जस्ट 12 से 15 दिन के बाद इसकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। उसी के संदर्भ में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं और ये आज का पार्ट 6 है। इसके लिए हम लोग ये है कि आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी पॉलिटिकल साइंस में तैयारी कितनी बेहतर है। बतौर ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन से आपको पता चल जाएगा आपके कौन कौन से टॉपिक कन्फ्यूजन में है या अभी उस पर पकड़ आपकी अच्छी नहीं है और तैयारी की बेहतर पड़े तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर धार दे सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं बीपीएससी पॉलिटिकल साइंस जो पीजीटी वर्ग 2 है, यानी 11 से 12वीं के लिए जो आप तैयारी करें उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण और साथ ही ये जो आपके हैं टीजीटी के लिए भी बेहतर है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। पहला प्रश्न है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त कहिए, कौटिल्य कहिए या चाणक्य कहिए, तीनों ही इन्हीं का नाम है कौटिल्य। और जो ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान अमात्य हैं। तो इसी की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना। क्वेश्चन नंबर 2 कि न्याय के संबंध में कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि न्याय बलवानों का हित या न्याय शक्तिशाली का हित है? तो इसका उग्रवादी जो सिद्धांत है इसे ये लोग मानते हैं कि न्याय बलवानों का हित है। अगला प्रश्न देखिए कि मैकियावेली अपने जीवन काल में अनेक बार किस गणराज्य का राजनयिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला? तो जो था मैकियावेली फ्लोरेंस नगर का वो क्या था, राजनयिक था। क्वेश्चन नंबर 4 चर्च राज्य संबंध में सहयोग से ही मनुष्य सद्गुणी बन सकता है तथा ईश्वरी से साक्षात्कार करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह कथन किसका है? ये कथन आपका थॉमस एक्विनास का है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा विचारक विश्व सरकार, सार्वभौमिक साम्राज्य और सार्वभौमिक शासक की बात करता है? तो है आपका दांते अलिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 मार्सिलियो ऑफ पडुआ के द्वारा चर्च के कार्य बताए गए हैं। तो पडुआ के द्वारा चर्च के कार्य कौन कौन से बताए गए हैं? तो कहता है कि चर्च का प्रबंध करना, शिक्षा देना और उपासना करना। तो यह ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न कि दो तलवारों के सिद्धांत के अनुसार एक शक्ति राज्य के हाथ में होती है और दूसरी शक्ति किसके हाथ में होती है? तो ये ईश्वर के हाथ में यानी चर्च के हाथ में होती है। क्वेश्चन नंबर 8 दो तलवारों के सिद्धांत का विधिवत ढंग से प्रतिपादन 5वीं शताब्दी में पोप ग्लेसियस के द्वारा किया गया। उसका मानना है कि राज्य और चर्च में क्या होना चाहिए? तो सहयोग और समन्वय होना चाहिए। अगला प्रश्न व्यवहारवाद व राजनीतिक विज्ञान किस चरण से संबंधित हैं? तो व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परंपरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, राज्य के साथ होता है। ये किसका कथन है? और बेहद महत्वपूर्ण और जनरल क्वेश्चन है। ये कथन आपका गार्नर साहब का है। अगला प्रश्न देखिए कि व्यवहारवाद के बारे में किसने कहा कि असंतोष से हलचल हुआ और हलचल से परिवर्तन हुआ है? ये भी कोट आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा आपका किर्कपैट्रिक का। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किस उपागम को राजनीतिक विज्ञान में व्यवस्था उपागम के एक मॉडल के रूप में या प्रतिमान के रूप में प्रतिपादित किया गया है? तो इसका आंसर होगा संरचनात्मक कार्यात्मक या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अगला प्रश्न देखिए कि ब्रिटेन में मजदूर दल का गठन किस वर्ष में हुआ? जो लेबर पार्टी ब्रिटेन की है उसका गठन पूछ रहा है आपसे, तो ये हुआ आपका 1906 में। अगला कि निम्नलिखित में से कौन प्रजातंत्र का आलोचना नहीं है या आलोचक नहीं है? तो लोकतंत्र का या प्रजातंत्र का आलोचक इसमें से कौन सा नहीं है? ब्राइस। हम बाकी तीनों ही लोकतंत्र के आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है किस लेखक ने विकास के सिद्धांत को मजदूरी और मालगुजारी के सिद्धांत से संबंधित किया है? तो है आपके रिकार्डो। क्वेश्चन नंबर 16 प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ये कथन किसका है? ये भी कोट लास्की का है, बेहद महत्वपूर्ण है।
सर जॉन रॉल्स ने निम्न में से किस सिद्धांत के विषय में चर्चा की है? तो न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस उनकी 1971 में पुस्तक प्रकाशित हुई। टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता को किस रूप में व्याख्यायित करते हैं? तो टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता को काम करने के योग्य करने की क्षमता के रूप में। अगला प्रश्न कि यह किसने कहा है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है? तो यह आपका वुड्रो विल्सन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? तो यह आपके कार्ल पॉपर। अगला प्रश्न कि संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो है आपके हीगल। क्वेश्चन नंबर 22, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जॉन रॉल्स ने लिखी और ये पुस्तक 1971 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 23 है, दुख और प्रसन्नता दो संप्रभु स्वामी हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका बेंथम का है, उपयुक्ततावाद का जनक होगा। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद मार्क्स के सिद्धांत का निचोड़ है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका लेनिन का है। क्वेश्चन नंबर 25, कथन और कारण है। कथन देखिए, न्यायिक सक्रियता प्रशासन को सरल एवं कारगर बनाकर आम नागरिकों की शिकायत को कम करता है तथा विकास के मार्गों को बढ़ाता है, ये कथन आपका सही है। नागरिक प्रशासनिक जातियों के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटाते हैं, ये भी सही है। कथन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विकास प्रशासन का संबंध विकास के लिए नवाचार को उच्चतम सीमा तक ले जाना है, यह किसका कथन है? ये कथन आपका एडवर्ड वाइटनर का है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोगों का कल्याण सर्वोच्च कानून है, ये कथन भी किसका है? तो ये कथन आपका थॉमस हॉब्स का है। क्वेश्चन नंबर 28, नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के बारे में द्वितीय कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निम्नलिखित में से किस कारक को उजागर नहीं किया गया है? तो ये होगा कौशल संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक ओर भारत में राज्य वृहत्तर संघवाद की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर जब अपने से नीचे वालों के लिए वही संघीय भाव बरतने के लिए कहा जाता है तब वे अपनी शक्तियों का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये टिप्पणी आपकी पूंछी आयोग के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की IAS IPS में पदोन्नति की चयन प्रक्रिया में से कौन सा भाग नहीं है? तो तीनों ही भाग हैं, ए बी और सी, लेकिन जो आपका डी है वो कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को पदोन्नति पत्र जारी करती है जिनकी योग्यता प्रमाणित हो जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31, कथन और कारण कि भारत में कार्यपालिका के संबंध में संसद निगरानी का कार्य करती है, ये कथन आपका सही है। कथन जो है आपका सही है। नियंत्रण को महालेखा परीक्षक संसद आंख और कान है, ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में केंद्रीय सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछ रहा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा कि इसका अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्रता से पहले अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती थी। स्वतंत्रता यानी आज़ादी से पूर्व अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती थी, किसके द्वारा? तो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा। ये क्वेश्चन नंबर 34, आइए इसको मैच करते हैं कि 36वां संवैधानिक संशोधन, यह है सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की घोषणा हुई। 61वां मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 97वां जो संविधान संशोधन है वो है आपका कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का निर्माण एवं कार्यप्रणाली से संबंधित, और 99वां संविधान संशोधन न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता से संबंधित है।
तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिसके अभाव में भी काम नहीं करते हैं। तो ये कथन किसका है? रॉबर्ट डाहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि किस वैश्विक नेता ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की? तो ये आपका जो है ट्रूमैन सिद्धांत इसी को बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आमंड तथा सिडनी वर्बा के अध्ययन नागरिक संस्कृति के अनुसार 3 प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं? तो है आपका एक तो सीमित है, प्रजा है और भागीदार। तो ऑप्शन सी ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति को निर्धारित करती है? तो ये हैं आपके जोसेफ शुम्पीटर। क्वेश्चन नंबर 39 भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए अर्ह नहीं है? तो वो है आपकी स्वायत्तता की मांग। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में निर्वाचन संबंधी सुधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो है आपका संथानम समिति, ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 प्रभुत्व जाति का विचार निम्नलिखित में से किसने दिया? तो जो डोमिनेंट कास्ट जो थ्योरी है या इसका जो कंसेप्ट है इससे संबंधित आपके रजनी कोठारी हैं। अगला प्रश्न है कि ये आपको मैच करना है और नासिकवाद जो है 1909 और 10, तो ये वीडी सावरकर इससे संबंधित हैं। बनारस जो विवाद था आपका वाद ये साचिंद्रनाथ सान्याल संबंधित है। काकोरी विवाद जो है आपका रामप्रसाद बिस्मिल से, और लाहौर जो है भगत सिंह से संबंधित है। इस हिसाब से जो आपका सही आंसर होगा वह है आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 61वें संवैधानिक संशोधन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? तो ये है आपका मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके क्या किया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से सिखों का मतलब कि सांप्रदायिक जो मताधिकार उसका विस्तार किया गया था, जो कि 1909 में इसका शुरुआत किया गया मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करके, और इसमें सिखों के लिए ईसाइयों के लिए अलग से इसका विस्तार हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो वित्तीय आपात है, देखिए जो अब तो सभी के क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न जिस समय का बना है उस समय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए अब ये इसमें सभी आंसर सही हैं वर्तमान समय में, क्योंकि अब ये व्यवस्था जम्मू कश्मीर के संविधान से हटा दिया गया है। कथन देखिए जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, ये आपका कथन सही है। और स्वतंत्रता के बाद उसकी भूमिका उत्तरोत्तर बहुआयामी होती गई है, ये कथन भी सही है। दोनों कथन सही हैं और जो आ रहा है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा गया है? जो डेमोक्रेटिक पीस थियरी है वो जो आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये आपका संस्थानिक उदारतावाद यानी जो इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म है उसके अंतर्गत आपका लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 48 है संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है। तो संसदीय सरकार में जो मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है आपकी विधायिका के प्रति। अगला प्रश्न संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है?
इसका आधार जो है विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय शासन और दीक्षात्मक शासन में आप विभेद या अंतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये आपको मैच करना है। ये आप इसको अच्छे से मैच कर लीजिए और एक जगह इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछ लेता है। तो छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, यानी जो प्रधानमंत्री के से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है कि जो छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, ये वर्मन ने कहा। समकक्षों में प्रथम जो है ये कहने वाले लॉर्ड मार्ले हैं, और संपूर्ण शासन की व्यवस्था की चूल या चंद्र की आधार है, किसने कहा? तो ये कथन है आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की से। और सूर्य प्रधानमंत्री का पद ऐसा सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र या तारे घूमते हो, आइवर जेनिंग का कथन है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 कि संसदीय शासन प्रणाली के सर्वाधिक उपयुक्त दलीय व्यवस्था कौन सी है? तो संसदीय शासन प्रणाली के लिए सर्वाधिक जो दलीय व्यवस्था, सर्वाधिक उपयुक्त दलीय व्यवस्था है, ये द्विदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न 52 कि निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से कौन एक अमेरिकी तथा भारतीय दोनों राष्ट्रपतियों को प्राप्त है या उपलब्ध है? तो ये है आपका जो पॉकेट वीटो है, ये भारतीय राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और अमेरिकी राष्ट्रपति को भी प्राप्त है पॉकेट वीटो। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? तो राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण करने वाले आपके सैमुअल एस.जे. एल्डरसफेल्ड हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो ब्रिटेन में आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था है। भारत, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड में आपका संघीय शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इंग्लैंड में पुरुषों के समान स्त्रियों को मतदान या मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये 1928 में। ऑप्शन ए डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत में संघीय शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, लेकिन ये व्यवस्था कभी अमल में नहीं लाई जा सकी। क्वेश्चन नंबर 57 लिनलिथिगो समिति की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा एक्ट पारित हुआ? लिनलिथिगो समिति के आधार पर कौन सा एक्ट, कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो था आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 58 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान को सामान्य बहुमत के द्वारा केंद्रीय संसद में संशोधन किया जा सकता है? तो आपका भारतीय नागरिकता के लिए जो योग्यता है ये सामान्य बहुमत के द्वारा ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि ये आपका संविधान संशोधन याद रखिए, जब संविधान संशोधन होता है तो उसमें आप साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि 1971 के संविधान में एक संशोधन किया गया। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधन करने का अधिकार होगा, जिसमें मौलिक अधिकार भी आते हैं। उक्त बातें निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन कहता है? तो ये संविधान संशोधन आपका जो है वो है 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को अधिकार प्राप्त हुआ कि मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। किस मामले में बुनियादी या बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना का सिद्धांत का दिया? तो केशवानंद भारती का जो मामला 1973 में, इसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे से संबंधित सिद्धांत आया। क्वेश्चन नंबर 61 लोकसभाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और ये आपको अनुच्छेद 50 में है। अगला प्रश्न कि संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। यह है याद कि संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी जो भी संशोधन पारित होगा, क्योंकि आप संघीय ढांचे में संशोधन करने जा रहे हैं, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़े। लेकिन उसके साथ सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ
और आधे राज्यों द्वारा उसको संतुष्टि या प्रस्तावित किया जाना होना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो संस्थापक सदस्य आपके मोहम्मद अली जिन्ना जो है जिन्ना, वो मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 64, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था? तो जो असहयोग आंदोलन है उसमें चुनाव का जो बहिष्कार है ये सम्मिलित नहीं था। बाकी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार और कानूनों की जो 1919 का अधिनियम द्वारा बना उसकी अवमानना, ये तीनों शामिल थे, लेकिन डी शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? आपसे पूछा संबंधित नहीं था, तो आपके राम मनोहर लोहिया, जेपी और आचार्य नरेंद्र देव, ये तीनों ही लोग सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, लेकिन जो गोविंद बल्लभ पंत है ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक पट्टाभी सीतारमैया है। डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आपसे एक बार बता दें कि जो बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, बीपीएससी जो 7th फेज के सेकंड राउंड की एग्जामिनेशन चल रही है, उसी के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, जो कि आपके 11 से 12 यानी वर्ग 2 के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और याद रखिए ये बताओ प्रैक्टिस के लिए, रिविजन के लिए है। जितना आपने पढ़ा उसको आप रिवाइज कर सकें। और चैनल को प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल ज्वाइन भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था उसका क्या नाम था? तो था इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न कि एक अच्छी सरकार कभी भी स्वशासन के लिए एक अच्छा अनुकल्प या विकल्प नहीं थी, यह किसने कहा था? तो ये कथन आपका स्वामी दयानंद का है। 69, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? तो विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का जो भाग होता है 1/6 होता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो यानी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करने वाले वीडी सावरकर हैं। और ये जो विद्रोह हुआ मेरठ के कैंटोनमेंट एरिया यानी मेरठ छावनी से हुआ, मेरठ कैंट से प्रारंभ हुआ 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका बीपीएससी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला और सीरीज या पार्ट जो 6 है। इससे पहले हम 5 पार्ट को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप सभी का सिलेक्शन हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।